जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो अभी आए हैं हम कॉलर में। अभी अभी भाई हमें छोड़कर वो चले गए और जो ब्राइड है वो हमसे पहले आ गई थी और वो काफ़ी टाइम बल्कि पहले आ गई है क्योंकि उनका आउटडोर शूट होना था, तो इसलिए वो उनको पहले भेज दिया था कि आप जाएँ तैयार होकर। और फिर उसके बाद जब वो शूट हो जाएगा आउटडोर तो फिर वापस वो पार्लर में आएंगी, थोड़ा सा मेकअप फ्रेश करवाएंगी और फिर मैरिज हॉल में आएंगी। तो बस अभी मैं यहाँ पे आई थी, ये है इनका चेंजिंग रूम। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा शूट कर लूँ, पता नहीं बाहर अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि ये रोकते नहीं क्योंकि इनका अपना भी पेज है, आई थिंक फेसबुक पे है। और इनका जो नाम है पार्लर का वो दी स्मार्ट पार्लर है। इनका जो ब्राइड का मेकअप है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो दो डॉल आप देख रहे थे प्यारी प्यारी सी, ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, ये छोटी सी डॉल थी और साथ साथ गाने चल रहे थे तो बहुत ही अच्छे। और ब्राइड को तैयार किया जा रहा था और ब्राइड जो है ऑलमोस्ट तैयार है, बस अभी इनका जो है दुपट्टा सेट करना है, फिर इसके बाद ये चली जाएंगी, फिर हम सब तैयार होकर और सीधा फिर मैरिज हॉल में जाकर आपसे मिलते हैं। तो ब्राइड जो है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अच्छा जी, तो अभी हम मैरिज हॉल में आ गए हैं और बच्चे जो हैं वो अभी घर हैं, दूसरी गाड़ी में आएंगे क्योंकि हम लोग पॉलर थे तो यहाँ पे हम दूसरी गाड़ी में सीधा पॉलर ही आ गए थे। और जो बच्चे हैं वो घर से आएंगे। तो आज हुसैन की जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं थी, काफ़ी बीमार हो रहा है हुसैन। और बल्कि कल से ही मेहंदी वाले दिन से ही वो शाम में ना काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी और फिर शायद ठंड लगी, थोड़ा सा मौसम यहाँ का चेंज हो गया पंजाब का, तो इस वजह से उसको जो है ना वो ठंड लगी हुई थी। शायद दवाई वगैरह लेकर दी थी लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। आप सब दुआ करिएगा अल्लाह पाक उसको सेहत दें। और अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ मैरिज हॉल में तो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं था, इतना रश नहीं था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको इधर उधर से दिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद ये है कि चलो मतलब के बाद में तो जाहिर सी बात है जब सारे आएंगे जब तो शूट करना ही करना है। तो फिर यहाँ पे जो है ना इंटर होते ही ये इनका सीटिंग एरिया है और दूसरी साइड पे जो बिल्कुल सामने जो है इनका ऑफिस है और जो सामने है वो मैरिज हॉल है पूरा फुल। और काफ़ी मेरे ख्याल में 2-3 फ्लोर थे ये, और जो सबसे ये जो ग्राउंड फ्लोर है इस पर हम लोगों ने जो है ना वो रखा था अपनी जो सिस्टर है इनका जो फंक्शन था वो। और अभी ये देखिए इंटर होते ही अंदर माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा हॉल है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ये जो हमारी किचन वाली बाजी हैं वो लगी हुई थी, फूल सेट कर रही थी प्लेट्स में, क्योंकि अभी बारात आएगी तो फिर जाहिर सी बात है उनका वेलकम करना है। अच्छा जी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सब आना जो है वो शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ इरमिश से। और इरमिश जो है वो लास्ट व्लॉग में मेरे ख्याल में मेरी एक व्यूवर ने कहा था कि काफ़ी दिन बाद जो है ना इरमिश नज़र आई है। तो मैंने मेरे ख्याल में तीनों दिन इसको थोड़ा थोड़ा लिया है कहीं ना कहीं, वैसे ये गुम ही रहती है बच्चों के साथ, इधर उधर खेलने में जो है ना वो फिर मगन हो जाती है। और इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिल लगा हुआ है यहाँ पर आकर। तो ये तो बल्कि बाकायदा कह रही कि मुझे यहीं पर छोड़ कर जाएँ आप। तो मुझे दुख हुआ, मैंने कहा कि लो इरमिश तुम्हें इतना संभाला अपने पास रखा और अब आकर तुम कह रही हो कि मुझे यहाँ छोड़ जाएं। अच्छा जी, अब बाकी भी सब आना शुरू हो गए हैं तो चले आपको मिलवाती हूँ सबसे आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये जो मेहरून कपड़ों में है ये मेरी सिस्टर है बड़ी और साथ में इनके हस्बैंड हैं। अच्छा जी, तो अभी मेरे शहज़ादे भी आ गए हैं। तो काफ़ी देर से मैं इनको मिस कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, बार बार घर में कॉल कर रही थी मियाँ जी को कि जल्दी ले आएँ बच्चों को। और क्योंकि मैं सीधा पॉलर से यहाँ पे आ गई थी तो बच्चों को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था कि वो कैसे तैयार हुए हैं कैसे नहीं, ठीक से तैयार हुए भी हैं या नहीं। तो जाहिर सी बात है थोड़ी टेंशन थी, अगर घर वापस चली जाती तो यहाँ आजकल कोरोना की वजह से जो मैरिज हॉल है इनका टाइम भी फिक्स हो गया है और मेरे ख्याल में 3 घंटे कर दिए गए हैं या फिर इसी तरह से कुछ था, 3 या 2 घंटों का टाइम था। उसमें जो है ना इन्होंने सारा वो करना था कि बस फिक्स टाइम पे जो है वो लाइट्स ऑफ हो जानी है।
तो अब ये आए हैं तो मैं स्टेज तक भी आ गई हूँ, तो मैंने कहा कि चलो आपको स्टेज भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ और साथ बच्चों को भी मिलवा लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये जो बच्ची हैं माशाल्लाह इतनी कोई क्यूट लग रही थी, छोटी छोटी सी डॉल्स, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। तो मैंने इन्हें स्पेशल रोक कर फिर इनका जो थोड़ा सा क्लिप था वो निकाला था यहाँ पे।
अच्छा जी, तो मैंने जो बाल हैं वो अपने स्ट्रेट करवाए थे साड़ी के साथ, जो कि मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर ली थी, क्योंकि अगर जूड़ा बनवाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाल स्ट्रेट करवाने की वजह से और कुछ मैंने आगे जो है वो माला वगैरह पहनी है, तो यकीन करें इस तरह की लुक आ रही थी जैसे स्टार प्लस में बहुत ही गुस्से वाली सास होती है ना, कोई उस टाइप की कोई मेरी जो है ना वो मुझे लग रहा था देख कर। और मैंने बाद में सोचा कि ओहो, मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा ना एक जैसे कहते नहीं है कि गुस्से वाली जैसे कोई औरत होती है, इस तरह की कोई लुक आ रही थी मेरी। खैर मतलब कि सबने तारीफ़ की थी, बहुत अच्छी लग रही है। और ब्लैक साड़ी तो आपको पता ही है बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे ज़रा हमने कहा कि चलो बैठ के थोड़ी शोइयाँ मार ली जाए, शोइयाँ मार ली जाएँ। और मैं और मेरी बड़ी सिस्टर थी, दोनों बैठे हुए अपनी रिंग्स वगैरह देख रहे थे। और मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाया, यकीन करें, मतलब कि टाइम ही नहीं। बच्चे की तबीयत अगर ख़राब नहीं होती है तो आपको सारा कुछ मैनेज करना होता है, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें करना। तो मियाँ जी सामने बैठे, हम लोग बातें कर रहे थे। तो बस अब जो है खाना वाना लगेगा और खाना खाएंगे, फिर उसके बाद रुखसती इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ब्राइड की जो एंट्री थी थोड़ी सी अलग तरीके से है। जो कार्ड आप बच्चों के हाथ में देख रहे हैं ना, इन पे कुछ प्रोमिसेस थे जो कि हमने दूल्हे को दिखाने थे और उनसे साइन लेने थे कि आप हमारी बहन को हमेशा खुश रखेंगे। और बहुत सारे प्रोमिसेस थे, पता नहीं कौन कौन से, अभी मैं भूल गई हूँ। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि मेरे अब्बू जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और वो सामने आना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि लास्ट बेटी है। और अब्बू ने 1 वीक पहले, बल्कि 1 मंथ पहले ही, मेरी बहन अक्सर बताती थी कि अब्बू जो हैं वो बड़े सैड रहते हैं और बात भी नहीं करते हैं और रोते हैं। तो मतलब कि अब्बू पता नहीं, तो सारे अब्बू ऐसे होते हैं कि अपनी बेटियों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मेरे अब्बू भी इसी तरह, हम बचपन से ही हमें अब्बू ने बहुत लाड प्यार से रखा था।
अच्छा जी, तो हमारे जो प्रोमिसेस थे उस पे दूल्हे भैया ने जो है ना वो हंसकर ज़रा साइन कर दिए। तो उसके बाद फिर हमने दुल्हन का हाथ थमा दिया है जी दूल्हे भैया के हाथ में। तो आपने इन दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह पाक इनको हर बुरी नज़र से और हाथ दिन से महफूज रखे और दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ जो है इनको देखना नसीब करें। आमीन सुमा आमीन। और आप भी इनके लिए बहुत सारी दुआएँ करिएगा। अभी जी जो है वो रुखसती का टाइम है और रुखसती के टाइम पे मैं बस इतना ही कहूँगी कि बेटियां जो हैं वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिनके नसीब में लिखी जाती हैं। और जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। यकीन करें, मुझे नहीं लगता कि हमसे बेहतर इस चीज़ को कोई जानता होगा और बेशक जानते भी होंगे सब। मेरी जो 5 बहनें हम और हमारे घर में माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, चहल पहल थी। और अभी 5वीं सिस्टर की जब रुखसती हुई हम घर आए वापस, और यकीन करें कि बिल्कुल घर इस तरह हो गया बिल्कुल खाली। और फिर एक एक करके जब सारी बहनें हम चली जाएंगी अपने अपने घर में, और पीछे जो है घर बिल्कुल ही एकदम खाली हो जाएगा। और इसके साथ ही बस मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक जितनी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, जो नहीं सुन रही, जो नहीं देख रही, जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए हैं और उनकी टाइम है और उनकी एज है रिश्ते की, तो अल्लाह पाक करें कि उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सा रिश्ता इसी मंथ में कहीं से आए और हो जाए बस। और इसके अलावा जिनके पास बेटियां नहीं हैं, मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा वो कभी कभी सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जिनके पास बेटियां हैं, अक्सर लोग जो हैं उनसे तंग भी आ जाते हैं। तो बेटियां बहुत मासूम होती हैं और इनसे जो है ना हमेशा अगर आप अपनी बेटी को बहुत ही मोहब्बत से प्यार से पालोगे और
जब मैं अपने अब्बू को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ ना, यकीन करें कि मेरे अब्बू जो हैं उन्होंने हमें बहुत प्यार से रखा था शुरू से ही, और अम्मी को कभी डांटने नहीं थे देते, ना खुद कभी डांटते थे, और हमेशा यही बोलते थे कि इनकी जब शादियाँ हो जानी हैं तो पता नहीं इनका ससुराल कैसा होना है, तो तुम बच्चियों को नहीं डांटा करो। तो अभी भी इसी तरह से अब्बू की हालत थी कि हम हमेशा रुखसती से पहले अब्बू को ना एक साइड पे कर देते हैं, घर भेज देते हैं, क्योंकि अब्बू जो हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो इस दफ़ा अब्बू घर नहीं जा रहे थे, अब्बू कह रहे थे कि नहीं मैं इधर ही रहूँगा, और जब बेटी की रुखसती हुई तो अब्बू फिर कर गए। ये बेटियां हर किसी के नसीब में कहाँ होती हैं, जो हो घर खुदा को पसंद वहाँ होती हैं। अल्लाह हाफिज़।